हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर सा प्लीटेड पेप्लम टॉप विथ अम्ब्रेला स्लीव बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने सिर्फ 1.5 मीटर ये साटिन क्रेप का फैब्रिक लिया हुआ है और ये बहुत ही सॉफ्ट सा फैब्रिक है। और अगर आप भी इस तरीके का फैब्रिक खरीदना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब कटिंग की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और देखिए इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 15 इंच की रखी है और 14 इंच तक की लंबाई हमारी बनकर रेडी होगी। अभी देखिए शोल्डर के लिए हमें 7 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि आगे से हम डीप नेक बनाने वाले हैं और पीछे से 3 इंच का गला बनाने वाले हैं। तो जितना आपका शोल्डर है उसका आधा करके आपको लेना है। अभी आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7 इंच पर ही निशान लगाना है। तो 7 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। चेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए। अभी देखिए नीचे से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। अभी साइड से भी हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है, देखिए इस तरीके से। अभी गले की चौड़ाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। जैसे कि मैंने बताया आगे से हम डीप नेक बनाने वाले हैं तो गले की चौड़ाई हमें 3 इंच की ही लेनी है। अभी हमें गले की कटिंग नहीं करनी है, बाद में हम कटिंग करेंगे। तो जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है शोल्डर स्लोप के लिए और इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी देखिए जहाँ पर हमने गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाया है वहाँ पर पहले हम एक छोटा सा कट लगा देंगे। उसके बाद हमें बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए मैंने इसकी कटिंग कर दी है और अभी हमें इसमें से एक पार्ट को निकाल लेना है और एक पार्ट को निकालने के बाद हम इसे वापस से डबल फोल्ड कर लेंगे। और डबल फोल्ड करने के बाद हमें सिर्फ फ्रंट आर्म होल की ही कटिंग करनी है। नेक की कटिंग हम बुकरम के ऊपर करने वाले हैं तो इसके ऊपर हमें नेक की कटिंग नहीं करनी है। तो देखिए मैं फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर दी है। अभी देखिए हमें बैक नेक की कटिंग करनी है तो मैंने बैक वाला पार्ट लिया है और बैक नेक की लंबाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और 3 इंच पर निशान लगाते हुए हमें इसमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है और इसकी हमें कटिंग कर देनी है। तो बैक नेक की भी कटिंग हो चुकी है और ये हमारा बैक वाला पार्ट रहेगा। फ्रंट नेक की कटिंग हम बुकरम के ऊपर करेंगे तो फ्रंट वाला पार्ट हमें ऐसे ही रहने देना है। और देखिए बॉटम पार्ट के लिए मैंने फैब्रिक के 2 पीसेस कट किए हुए हैं। देखिए 2 पीसेस है, एक आगे के लिए और एक पीछे के लिए। और देखिए बॉटम पार्ट की जो लंबाई मैंने रखी है वो 15 इंच की रखी है और इसकी जो चौड़ाई मैंने रखी है वो 42 इंच की है। जो पूरा पना था उतनी ही मैंने चौड़ाई पूरी रख ली है। अभी देखिए जितना भी बचा हुआ फैब्रिक था बॉटम पार्ट को निकालने के बाद उसमें से हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो देखिए पहले फैब्रिक को मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। उसके बाद हम इसे ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेंगे। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। इस तरीके से मैंने इसे ट्रायंगल शेप में बिछाया हुआ है। अभी देखिए ऊपर वाला जो कोना है वहाँ पर हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। नॉर्मल स्लीव की जो चौड़ाई हम रखते हैं वो 8.5 इंच की रखते हैं, लेकिन ये ऊपर से राउंड शेप रहता है इसलिए हमें 8 इंच की ही चौड़ाई रखनी है। तो पहले हम दोनों साइड पर 8 इंच जहाँ पर भी होता है वहाँ पर दोनों साइड पर हमें निशान लगा देना है। उसके बाद देखिए ये जो खुली हुई साइड है वहाँ से हम चेक कर लेंगे कि कितनी हमारी स्लीव की लंबाई आ रही है। तो ये 13 इंच की लंबाई आ रही है। तो जितनी भी खुली हुई साइड से लंबाई आएगी उतनी ही हम यहाँ पर बंद वाली साइड से भी लंबाई रखेंगे ताकि स्लीव हमारी अच्छे से प्रॉपर इतनी ही लंबी बन सके। तो देखिए मैंने 13 इंच पर निशान लगा दिया है। अभी ऊपर से भी हम चेक कर लेंगे कि कितना मेज़रमेंट आ रहा है। तो मेरा 18 इंच का मेज़रमेंट आ रहा है। तो पूरे राउंड में हमें 18 इंच तक निशान लगा देना है। उसके बाद हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है 18 इंच पर निशान लगाते हुए। देखिए इस तरीके से। अभी देखिए जो स्लीव की चौड़ाई के लिए हमने ऊपर 8 इंच पर निशान लगाया है उसी के ऊपर हमें 3 इंच पर एक और निशान लगाना है। ये हमारी कैप स्लीव की लंबाई के लिए जिस तरीके से हम निशान लगाते हैं वैसे ही हमें 3 इंच पर निशान लगाना है।
तो ध्यान रहे बंद वाली साइड से ही हमें ये निशान लगाना है। उसके बाद देखिए जो खुली हुई साइड पर हमने निशान लगाया था वहाँ पर हमें 1.5 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमें इसे राउंड शेप देते हुए इस तरीके से जॉइंट कर लेना है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। जैसे हम स्लीव का शेप देते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसमें शेप दे देना है राउंड वाला। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है, तो नीचे से भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है और ये हमारी स्लीव कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। तो सेंटर में पहले हम एक छोटा सा कट लगा देंगे ताकि हमें ध्यान रहे स्लीव हमें कहाँ से अटैच करनी है। तो सेंटर से ही हम स्लीव को अटैच करेंगे, तो सेंटर में हमें छोटा सा कट लगा देना है। अभी इसे हम ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। नीचे से पूरा हमारा अम्ब्रेला फ्लेयर रहेगा इसका। अभी एक साइड इसकी बंद वाली साइड है तो उसे भी हमें कट करके अलग कर देना है और ये हमारी 2 स्लीव रहेगी। अभी देखिए नेक की कटिंग हम बुकरम के ऊपर करेंगे, तो बुकरम को मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड में बिछाया हुआ है। अभी देखिए बंद वाली साइड से हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। जैसे कि गले की चौड़ाई हमने 3 इंच की रखी थी तो हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और उसके आगे 1 से 1.5 इंच बुकरम हमारा एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि हम पट्टी भी फोल्ड करेंगे इसलिए 1 से 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा बुकरम होना चाहिए। उसके बाद हम गले की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो गले की लंबाई मैं 6.5 इंच की रखने वाली हूँ। आप अपनी पसंद से गले की लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैंने 6.5 इंच की रखी है। अभी नीचे से भी हमें 3 इंच पर निशान लगा देना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है 3 इंच पर निशान लगाते हुए, यानी कि 3 इंच गले की चौड़ाई और 6.5 इंच की गले की लंबाई। इस तरीके से ड्रॉ करते हुए हमें एक बॉक्स का शेप दे देना है। उसके बाद देखिए जो हमने 3 इंच पर निशान लगाया है उसके ऊपर हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, जैसे वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। और इसमें हमें स्वीट हार्ट शेप ड्रॉ कर देना है। ये देखिए इस तरीके से। आप चाहे तो कोई दूसरा नेक का शेप भी इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, मैं स्वीट हार्ट शेप ही बनाने वाली हूँ। उसके बाद आगे की साइड पर हम 1 इंच पर निशान लगाते हुए एक्स्ट्रा पट्टी का शेप भी हमें उसी तरीके से ड्रॉ कर लेना है, जैसे हमने नेक का शेप ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही। अभी हमें पट्टी की कटिंग कर देनी है, जैसे हमने नेक ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए बुकरम की भी कटिंग हमारी हो चुकी है और ये हमने स्वीट हार्ट शेप में कटिंग की हुई है। अभी हम इसे फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। तो ज़्यादा फैब्रिक मेरा नहीं बचा हुआ था, थोड़ा सा ही फैब्रिक बचा हुआ था टॉप और बॉटम पार्ट और स्लीव की कटिंग करने के बाद। तो जितना भी फैब्रिक बचा हुआ था उसे मैंने बीच में से इस तरीके से जॉइंट कर लिया है। ये जॉइंट हमारा बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा और जो बुकरम हमने कट किया है उसे हमें इस तरीके से फैब्रिक के ऊपर रखना है। और ध्यान रहे जब भी हम बुकरम को रखते हैं यानी कि नेक को फैब्रिक के ऊपर रखते हैं तो जितनी भी हमारी गले की चौड़ाई है उतना हमारा गैप बीच में होना चाहिए। तो 3 इंच की हमारे गले की चौड़ाई है तो खोलने के बाद 6 इंच की हो जाती है। तो दोनों साइड पर हमें निशान लगा देना है, यानी कि बीच में जो हमारा गैप रहेगा वो 6 इंच का ही होना चाहिए। उसी के बाद हम बुकरम को इस तरीके से सेट करेंगे और इसे प्रेस लगाकर चिपका लेंगे फैब्रिक के ऊपर। तो देखिए मैंने बुकरम को चिपका लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक भी मैंने कट कर लिया है और आधा इंच फैब्रिक मैंने रखा है। तो इसी के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे फैब्रिक को फोल्ड करते हुए। तो देखिए इस तरीके से हम बहुत ही फिनिशिंग से सिलाई लगा लेंगे। सिर्फ आधा इंच तक ही फैब्रिक हमें एक्स्ट्रा छोड़ना है और इसे फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है। उसके बाद बिल्कुल सेंटर में हमें एक छोटा सा कट लगा देना है ताकि इसे जब हम टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग से अटैच हो जाएगा। अभी जो हमारा फ्रंट वाला टॉप पार्ट है उसमें भी हमें सेंटर में एक छोटा सा कट लगाना है। और देखिए जो कट हमने बुकरम के ऊपर यानी कि जो नेक के ऊपर लगाया है उसे हमें कट से कट को मिलाना है और पहले हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो पिन से सिक्योर करने से हमें सिलाई लगाने में आसानी होगी। और पिन से सिक्योर करने के बाद जिस शेप में हमने नेक कट किया है बिल्कुल उसी शेप में हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पर ही हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है, कोने पर भी अच्छे से सिलाई लगानी है। उसके बाद जो अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। 1/4 इंच मार्जिन छोड़ते हुए हमें कट करना है और छोटे छोटे कट लगा देने हैं। और कट लगाने के बाद जो हमने बुकरम अटैच किया है उसे उल्टी साइड पर पलट देंगे और पलटने के बाद इसके ऊपर एक कवर सिलाई लगा देंगे बहुत ही फिनिशिंग के साथ। तो देखिए हमारा नेक बनकर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग से हमारा नेक बन गया है। और साथ ही बैक नेक के ऊपर भी हम तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे। तो मैंने तिरछी पट्टी कट की हुई है, सीधी साइड से ही गले के ऊपर पट्टी को रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगाकर पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए उल्टी साइड पर पलट देना है।
तो देखिए मैंने बैक नेक के ऊपर तिरछी पट्टी अटैच कर ली है और फ्रंट नेक भी हमारा बनकर रेडी ही हो चुका है। अभी एक पार्ट को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। दोनों ही साइड के शोल्डर के ऊपर हमें आधा आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। तो शोल्डर जॉइंट करते वक्त आपको डबल सिलाई ही करनी है ताकि शोल्डर अच्छे से जॉइंट हो जाए। तो देखिए मैंने दोनों साइड के शोल्डर को जॉइंट कर लिया है। अभी हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। देखिए आर्म होल के ऊपर हम स्लीव को अटैच करेंगे। तो ध्यान रहे स्लीव में हमने जो सेंटर में छोटा सा कट लगाया था उसे हमें शोल्डर के ऊपर रखना है और शोल्डर के ऊपर हम सेंटर से ही स्लीव को लगाना शुरू करेंगे। तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से स्लीव हमारी लग जाती है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं बचता है अगर आपने प्रॉपर तरीके से कटिंग की है तो। उसके बाद देखिए जो स्लीव की किनारे वाली बॉर्डर है उसमें अगर आप स्टिच करवाएंगे तो बहुत ही अच्छा फॉल आएगा, या फिर आप इसकी बॉर्डर को एकदम बारीक बारीक डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं। और इसी तरीके से दूसरी साइड के आर्म होल के ऊपर भी हम स्लीव को अटैच कर लेंगे और स्लीव की जो किनारे वाली बॉर्डर है उसे हमें बिल्कुल बारीक बारीक डबल फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है और देखिए स्लीव की जो किनारे वाली बॉर्डर है उसे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक डबल फोल्ड किया है और इसके ऊपर सिलाई लगाई है। तो आप भी इसी तरीके से एकदम बारीक फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा सकते हैं। और इसी तरीके से दूसरी स्लीव को भी मैंने अटैच कर लिया है और बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है। अभी हम टॉप पार्ट के साथ बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो देखिए ये हमारा बॉटम पार्ट है, इसे हमें उल्टा रखना है टॉप पार्ट के ऊपर और साइड से हमें 1.5 इंच का गैप छोड़ देना है ऐसे ही। उसके बाद हम इसमें छोटी छोटी प्लीट्स लगाएंगे, बिल्कुल बारीक बारीक प्लीट्स हमें लगानी है ताकि फॉल हमारा बहुत ही अच्छे से नज़र आता है। या फिर आप चाहे तो इसमें बड़ा टाका करके इसकी गैदर्स बनाकर भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन प्लीट्स लगाने से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। और इसी तरीके से दूसरे टॉप पार्ट के ऊपर भी हम बॉटम पार्ट को उल्टा रखेंगे और 1.5 इंच का गैप छोड़ते हुए हमें इसमें छोटी छोटी सी प्लीट्स लगा देनी है पूरे ही बॉटम पार्ट में। तो देखिए मैंने बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है छोटी छोटी प्लीट्स लगाते हुए टॉप पार्ट के ऊपर और दोनों ही बॉटम पार्ट हमारे अटैच हो चुके हैं। अभी देखिए हमें टॉप पार्ट को उल्टा कर देना है और स्लीव में हमें सिर्फ आधा या फिर 1 इंच का ही गैप छोड़ते हुए सिलाई लगानी है और कमर तक 1.5 इंच का गैप रखेंगे और नीचे भी हम सिर्फ 1 इंच का गैप रखते हुए ही इसकी फिटिंग कर लेंगे। और इसी तरीके से दूसरी साइड भी स्लीव में सिर्फ आधा इंच का गैप छोड़ेंगे और नीचे 1.5 इंच का और कमर से नीचे 1 इंच का गैप छोड़ते हुए इसकी फिटिंग कर लेंगे। और नीचे की बॉर्डर को हमें सिंपली डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से और नीचे की बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। अभी देखिए क्योंकि थंबनेल पर जैसे कि आपने देखा है इसके ऊपर बेल्ट लगा हुआ है तो फैब्रिक मेरा बिल्कुल भी नहीं बचा था, इसलिए मैंने अलग से बेल्ट नहीं बनाया है। अगर आपके पास फैब्रिक बचता है तो आप उसमें से अलग से बेल्ट बना सकते हैं, या फिर ये वाला टॉप बिना बेल्ट के भी बहुत ही सुंदर लगता है। सो फ्रेंड्स देखिए टॉप तो हमारा बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। तो मेरे पास ये एक्स्ट्रा बेल्ट पड़ा हुआ था तो इसी को मैंने इसके साथ पहन लिया है। और फ्रेंड्स आप भी इस तरीके के साटिन क्रेप के फैब्रिक खरीदने में इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत ढेर सारी वैरायटी आपको इस फैब्रिक में मिल जाएगी जो कि आपको मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाकर भी अपलोड करने वाली हूँ, तो जिससे कि आपको पता चलेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।